तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में जो बच्ची है वो 4 महीने की है। अफगानिस्तान से इसे वापस लाया गया है। हिंडन एयरबेस पहुंचने पर एक दूसरी बच्ची उसे किस तरह से प्यार कर रही है वो अभी आपने देखा कुछ ही क्षण पहले। ये बच्ची उसे दुलार दे रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस तस्वीर को देखकर खुश हुआ जाए। देखिए ये तस्वीर, इससे भावुक, इससे पावरफुल, इससे बड़ी तस्वीर क्या आज की कोई हो सकती है। लेकिन जब हम आप इस तस्वीर को देख रहे हैं तो क्या इस तस्वीर को देखकर हमें खुश होना चाहिए या फिर इस तस्वीर के पीछे जो दर्द है उसे महसूस करके हम दुखी हों। पिछले 24 घंटे में 390 लोगों को अफगानिस्तान से हिंदुस्तान लाया गया है। इसमें ज़्यादातर बच्चे हैं, वो मासूम बच्चे जिन्हें ये नहीं मालूम कि आतंक होता क्या है। लेकिन आतंक का सबसे ज़्यादा कहर इन्हीं बच्चों पर पड़ा है। हमारी एक रिपोर्ट देखिए और इस दर्द को महसूस करने की कोशिश कीजिए। जब किसी से उसका घर छीन लिया जाता है, जब उसे अपना देश छोड़ना पड़ता है, तब उसकी ज़िंदगी किस तरह बदल जाती है, पलट जाती है, महसूस करने की कोशिश कीजिए। अफगानिस्तान से आने वाली लहूलुहान तस्वीरों के बीच इससे सुंदर तस्वीर और कोई नहीं हो सकती। 4 महीने की इस मासूम को ये पता भी नहीं कि आतंक क्या होता है, लेकिन आतंक से आजादी का एहसास तो इस मासूम सी बच्ची को भी है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपना घर छोड़ा है, वतन छोड़ा है, सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचाई है। यहाँ एयरपोर्ट पर ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि हालात कैसे थे, किस हालात में उनके माता पिता ने मौत के मुंह से उन्हें खींचकर नई जिंदगी दी है। इन बच्चों को तो सिर्फ खुला आसमान, खुशियों वाले चेहरे और प्यार भरा अपनापन महसूस हो रहा है। इस मुश्किल हालात में ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। लेकिन अफगानिस्तान छोड़ने वाला हर शख्स का हाल इस बच्ची की तरह नहीं है। ये खुशकिस्मत हैं कि हिंदुस्तान की सरकार इनकी हर मुश्किलों में इनके साथ है। तभी तो जब काबुल से उड़े तो भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। इन तस्वीरों को देखकर उस दर्द को महसूस कीजिए जब एक आशियाने को बसाने में आप पूरी जिंदगी खपा देते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है कि जान बचाने के लिए अपना देश छोड़कर भागना पड़ता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना घर खोया है। ये वो लोग हैं जिन्हें घर छोड़ने को मजबूर किया गया है और अब जान बच गई है। तो भारतीय मूल के अफगानिस्तान के सांसद ये बता रहे हैं कि क्या था, क्या बचा और क्या बचेगा। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी, अतः सब कुछ खत्म है और अब जीरो है। अब ये तालिबान आतंकियों की पहुंच से दूर हैं, लेकिन चेहरे पर अब भी आतंक का खौफ है। अपना देश, अपनी धरती से अलग होकर ये खुश तो नहीं हैं, लेकिन जिंदगी बच गई इसके लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार भी हैं। और ये कहानी किसी एक की नहीं बल्कि अफगानिस्तान से लौटे हर उस शख्स की है जिसने अपने वतन को आतंकियों के हाथ में जाते देखा। ऐसे ही लोगों को लेकर एयर इंडिया के 2 और एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर विमान भारत पहुंचे। भारतीय वायुसेना का परिवहन विमान 107 भारतीयों और 23 अफगान सिखों और हिंदुओं समेत कुल 168 लोगों को लेकर हिंडन वायुसेना अड्डे पर उतरा। देखिए मेरे पीछे वो C-17 है जिससे जो भारतीय हैं और अफगान हैं उन्हें भारत लाया गया काबुल से। और ऐसे बहुत सारे सॉटीज एक तरफ से गए हैं जिससे इवैक्यूएशन हुआ है। मैं आपको बता दूं काबुल में स्थितियां काफ़ी ख़राब हैं। आज 1 हफ्ता हुआ है जब से तालिबान काबुल में आया है और तब से इवैक्यूएशन प्रोसेस जारी है। काफ़ी सुकून है, आप वापस आए हैं, कुछ कहेंगे? नहीं सर, यही कहेंगे हम लोग के लिए आप लोग बहुत कुछ किए और इंडियन सरकार हमारे लिए बहुत कुछ किया। हम इंडियन सब खुशी खुशी वापस आ गए। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, कितनी राहत और सुकून इनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। मुस्कुराहट है जो पिछले कई दिनों से बिल्कुल गायब हो चुकी थी। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया था, ये अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, लेकिन एयरफोर्स के मिशन एयरलिफ्ट के ज़रिए इनकी चेहरे की मुस्कान और खुशी वापस इनको लौटा दी है।
अब ये कैसे अफगानिस्तान से जान बचाकर भारत में आए हैं, जरा इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। बहुत अच्छे टाइम में हमारी मदद किए। बहुत गंदे हालात थे, वहाँ तालिबान थे, बहुत हालात सही नहीं थे। एयरपोर्ट बार बार आना पड़ रहा था। बहुत फायरिंग वगैरह थी। बहुत जालिम वहशी दरिंदे लोग हैं, तो बहुत मुश्किलों से बस यहाँ पहुँचे। भारत सरकार जिंदाबाद। आप लोगों की मदद करिए। हमारे मदद की, हम लोगों को इधर लेकर आए, हमारी सेवा की, खिदमत की, हम लोगों की सेवा। इससे पहले इंडिगो और एयर इंडिया के 2 विमानों में कुल 222 लोगों को काबुल से अलग अलग रूट से लाया गया। काबुल में दोहा के रास्ते 135 और काबुल से दुशांबे के रास्ते 87 लोगों को एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया गया। यही वो दरवाज़ा है जिससे लगातार यहाँ पर अफगान में रह रहे लोगों को, जिस तरीके की स्थिति अफगानिस्तान में बनी हुई है और हाहाकार मचा हुआ है, लोग परेशानी में हैं और इंडिया अपने लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करने में लगातार जुटा हुआ है। कैसी सिचुएशन है अफगानिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो क्या माहौल है वहाँ पर? हालात बहुत खराबी चल रहा है, क्योंकि अभी लूटपाट चल रहा है। लूटपाट इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी जो चोर डाकू लोग हैं ना, ये लोग अभी तालिबान बन गया। ओरिजिनल जो तालिबान है वो लोगों के खिलाफ है। चोरी और रेप ये लोगों को सख्त खिलाफ है। लोगों में काफ़ी दहशत है, अफरा तफरी मची हुई है। आप एयरपोर्ट का सीन देख रही थी, लाखों से लोग ज़्यादा थे, ठीक है ना। लोगों की यही मेंटेलिटी है कि आने वाला सिचुएशन अच्छा नहीं होगा, एनी हाउ वहाँ से मूव कर जाए। जिन लोगों को दुशांबे से एयर इंडिया के एक विशेष विमान से वापस लाया गया, उन्हें एक दिन पहले भारतीय वायुसेना के एक विमान के जरिए तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे लाया गया था। अमेरिका और नाटो के विमान के जरिए पिछले कुछ दिन में काबुल से दोहा लाए गए 135 लोगों को विशेष विमान से दोहा से दिल्ली लाया गया। दरअसल भारत ने अमेरिका, कतर, तजाकिस्तान और कई अन्य मित्र देशों के साथ कोऑर्डिनेशन करके अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकालने का अभियान चलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी रिपोर्ट में आपने वो लोग देखे जिनकी जिंदगी बच गई, मुश्किलें सही, लेकिन ये लोग अब नए सिरे से इसकी एक बार फिर से शुरुआत कर पाएंगे। अब हम आपको काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर दिखाने वाले हैं। तो अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। सिर्फ 2 तरह की आवाजें आप सुन पा रहे हैं, एक आवाज गोलियों की और दूसरी लोगों की चीख। इस तस्वीर को देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है, जिस तरह मेरे पास शब्द नहीं, मैं स्टूडियो में बैठकर कोई एंकर नहीं बोलती, और ये मेरे लिए सिर्फ एक खबर भर नहीं, ये इंसानियत की, ये मानवता की मौत की तस्वीर। छोटे छोटे बच्चे, सोचिए जरा, इनकी खेलने की उम्र है, वो गोलियों की आवाज के बीच किसी तरह जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। किसी की माँ, किसी के पिता, किसी के चाचा इन बच्चों को गोद में उठाकर इनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, छिप रहे हैं। जब ये बच्चे बड़े होंगे, अगर ये बच गए तो, जी हाँ, अगर ये बच गए तो सोचिए अपने बचपन को किस तरह से याद करेंगे। ये हमने कैसी दुनिया बना दी है, ये आज सोचने की जरूरत है, क्योंकि बात सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं हुई, बात उन मासूमों की है जिनका बचपन तालिबानी आतंकी छीन रहे हैं और इन्हें बचाने की जद्दोजहद जारी है। लेकिन दुनिया की कई पावरफुल, ताकतवर देश इस पर चुप्पी साधे।
काबुल एयरपोर्ट के इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू होंगे, दर्द होगा और इस तस्वीर को देखकर कुछ न कर पाने का पछतावा भी होगा। आप उस जिंदगी को कोसेंगे जिसे ऊपर वाले ने इस रूप में जमीन पर भेजा है। Girls, elderly, kids were suffocating, crying, and on top of that, they're shooting right next to the kids' eardrums. गोलियों की आवाज और फायरिंग के बीच इस भीड़ की कोई शक्ल नहीं, लेकिन इस भीड़ में कुछ ऐसे चेहरे हैं जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान छोड़ने वालों की आज इतनी भीड़ हो गई कि वहां फायरिंग करनी पड़ी। तालिबानी आतंकियों की फायरिंग में 7 लोगों की मौत हो गई। यहीं पर कुछ चेहरे ऐसे थे जिन्हें मौत छू कर निकल गई। लेकिन उनके चेहरे पर जिंदगी भर के लिए डर समा गया। काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ के बीच अपने पिता के कंधे पर बैठा ये बच्चा उस वक्त बुरी तरह घबरा गया जब सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायरिंग की। एक महिला सैनिक की गोद में इस मासूम को देखिए। इस बच्चे को ऐसा प्यार मां से ही मिल सकता था। युद्ध के हालात वाले अफगानिस्तान में सुरक्षा में लगी सेना न सिर्फ लोगों की जान बचा रही है, बल्कि मानवता को वो चेहरा भी दिखा रही है जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। अमेरिकी एयरफोर्स के विमान से जा रही एक अफगानी महिला ने विमान में ही बच्चे को जन्म दिया। इस दौरान जर्मनी के रेमस्टेन एयरबेस पर सेना के मेडिकल स्टाफ ने महिला और उसके परिवार की मदद की। अफगानिस्तान में एक और बच्चों और महिलाओं को बचाने की कोशिश हो रही है। दूसरी ओर काबुल में कब्जे के 8वें दिन हालात महिलाओं के लिए और मुश्किल हो गए। जो आज़ादी महिलाओं को थी वो वापस ली जा रही है। काबुल में तालिबान के कब्ज़े को 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी ज़िंदगी इस वक्त भी मामूल पर नहीं आई है। मैं इस वक्त शहर नौ की बुचर स्ट्रीट पे मौजूद हूँ, जहाँ पर तहद निगाह ही ब्यूटी पार्लर्स होते थे, मगर अब वो बंद हैं। और यहाँ पर जो फीमेल मॉडल्स की जो तस्वीर थी उनको भी हटा दिया गया है। शॉप ओनर्स जो हैं उनको इस बात का खदशा है कि तालिबान जो हैं उनके इस बिज़नेस को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी दुकानें बंद रखी हुई हैं। महिलाओं की तो आज़ादी छिन चुकी है। पहले के मुकाबले अब काबुल में भी हालात बदल चुके हैं। बाजारों में ऐसी तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं कि लोकतंत्र वाला काबुल कैसा था और तालिबान के कब्जे वाला काबुल अब कैसा है। 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी काबुल में इस वक्त ज़िंदगी पूरी तरह मामूल पर नहीं आई है। कारोबार जो है यहाँ खुलना शुरू हो चुका है। 2 रोज़ कबल ही दुकानें खुली हैं, लेकिन दुकानदार जो हैं वो इस बात की कंप्लेन करते हैं कि ग्राहक जो हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर हैं। हमने सड़कों पर देखा कि औरतें और बच्चे भी तकरीबन ना होने के बराबर ही हैं, और ये खौफ की एक अलामत है। पिछले रविवार को तालिबान काबुल में घुस गया था। काबुल में रहने वाले किसी अफगानी नागरिक को ये अंदाजा नहीं था कि सिर्फ 7 दिनों में उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जहां खुद की इबादत में आज़ान की आवाज़ सुनाई देती थी, आज वहां सिर्फ और सिर्फ गोलियां और चीख सुनाई दे रही है। अनस मलिक, सी मीडिया,
काबुल। हमारी अगली खबर काबुल से तो नहीं है, लेकिन सोच तालिबानी ही दिखती है। बिहार में 2 दिन पहले एक गाड़ी मुहर्रम के जुलूस में फंस गई। जुलूस निकालने वाले लोगों ने गाड़ी में बैठे लोगों को इतना पीटा वो अधमरे हो गए। ये रिपोर्ट देखिए और फिर सोचिए कि तालिबान किसी एक जगह पर सीमित नहीं। दरअसल ये एक ऐसी सोच है जो पूरी दुनिया में है, बस इसके रूप अलग अलग हैं। सेकंड का ये वीडियो काबुल का नहीं है, लेकिन एक समाज कैसे सड़कर तालिबान बन जाता है ये उसी की तस्वीर है। ये वीडियो 20 अगस्त का है, जब बिहार के कटिहार जिले में मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था। तभी एक एम्बुलेंस ने इस जुलूस से निकलने की कोशिश की। काफ़ी मिन्नत के बाद मुहर्रम के जुलूस में शामिल लोगों ने इसे निकलने दिया। एम्बुलेंस के पीछे एक स्कॉर्पियो ने भी इस जुलूस से निकलने की कोशिश की, तो ये जुलूस निकलवाने वालों को पसंद नहीं आया और फिर उस स्कॉर्पियो गाड़ी और उसमें बैठे लोगों के साथ क्या हुआ ये आप खुद ही देख लीजिए। इस गाड़ी में 6 लोग सवार थे। इस तालिबानी भीड़ ने इन्हें इतना पीटा कि ये अधमरे हो गए। अस्पताल में भर्ती हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि इनका गुनाह क्या था। ये सब तब हुआ जब कोरोना की वजह से मुहर्रम की जुलूस पर पाबंदी थी, लेकिन तालिबानी सोच वाली इस भीड़ को नियम और कानून से क्या लेना देना था। इनके सिर पर तो ऐसा उन्माद सवार था कि ये लोगों की जान भी ले ले तो कम है। आखिर क्यों इनकी शान में गुस्ताखी हुई थी? मैं पूर्णिया से आ रहा था मेरी मम्मी को लेकर, और रास्ते में मुहर्रम करने वाला सब दंगा फसाद करके मेरे मारपीट किया, गाड़ी वाड़ी भी तोड़ दिया। हम घर से आ रहे थे साइड से, वो लोग जा रहा था, कोई पूछा जाती ना कोई दुश्मनी। हमको भला से माना हम पैसे छिपे तो यहाँ लगाया थोड़ा सा, और लोहा का चोरी यहाँ लगाया, डर था उसके पास। कटिहार में घंटों तक इस तालिबानी भीड़ ने उन्माद मचाया, लोगों को पीटा, लेकिन पुलिस ने आंखें बंद कर ली। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद 69 से ज्यादा नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 400 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। हम लोग जानलेवा हमला 307 धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज किए हैं दोनों केस में, और हम लोग अभी तत्काल 29 की है में गिरफ्तारी, और भी गिरफ्तारी। सवाल ये है, क्या मुहर्रम का जुलूस निकालने वालों को जान लेने की छूट है? क्या सड़क पर तालिबानी गुंडागर्दी पर वर्दी आंख बंद करके रहेगी? जो तीन चार व्यक्ति जख्मी थे, उनका पीएचसी में इलाज कराकर और उनको वापस घर भेज दिया गया है। इस संबंध में मोहम्मद वसीम जो स्कॉर्पियो के मालिक हैं, उनके बयान पर और प्रखंड विकास पदाधिकारी के बयान पर अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है। तालिबान से हिंदुस्तान भले ही मीलों दूर है, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोच तालिबानी है, और यही सोच कटिहार में देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।
माई संडे की आखिरी स्टोरी में बीजेपी के हिंदूवादी चेहरे के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का कल निधन हो गया था। 89 साल की उम्र में लखनऊ के SGPGI में उन्होंने आखिरी सांस ली। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और दो राज्यों के राज्यपाल रहे कल्याण सिंह 2 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नम आंखों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व के नायक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को लखनऊ में श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने लखनऊ पहुंचकर कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन किए और उनके जल कल्याण के कामों को याद किया। उन्होंने जीवन ऐसे जिया, उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ में उनके घर, विधान भवन और बीजेपी कार्यालय में अलग अलग समय पर रखा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत की राजनीति में काफी क्षति हुई और भारत की राजनीति के एक बहुत ही सशक्त स्तंभ थे और उनके साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला। हर राम भक्त आज एक प्रखर राष्ट्र भक्त और राम भक्त के भौतिक रूप से अवसान पर शोकाकुल है। उनके राजनीतिक जीवन में बहुत चुनौतियां आई हैं, तो उसका उन्होंने काफ़ी डटकर मुकाबला किया, बड़े संघर्षशील रहे। उनके निधन पर हमारी पार्टी गहरा दुख प्रकट करती है। 89 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद कल रात 9:15 बजे कल्याण सिंह ने आखिरी सांस ली। वो कई दिनों से बीमार चल रहे थे। पिछले 1.5 महीने से लखनऊ स्थित SGPGI अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.